ओम अथर्ववेदाय नमः। प्रथम कांड सूक्त 21 शत्रु निवारण सूक्त। इंद्रदेव सबका कल्याण करने वाले, प्रजाजनों का पालन करने वाले, वृत्र असुर का विनाश करने वाले, युद्धकर्ता शत्रुओं को वशीभूत करने वाले, साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सोमपान करने वाले और अभय प्रदान करने वाले हैं, वे हमारे समक्ष प्रधान हैं। हे इंद्रदेव, आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें, हमारी सेनाओं द्वारा पराजित शत्रुओं को मुंह लटकाए हुए भागने दें, हमें वश में करने के भिक्षु शत्रुओं को गर्त में डालें। हे इंद्रदेव, आप राक्षसों का विनाश करें, हिंसक दुष्टों को नष्ट करें, वृत्रासुर का जबड़ा तोड़ दें। हे शत्रुनाशक इंद्रदेव, आप हमारे संहारक शत्रुओं के क्रोध एवं दर्प को नष्ट करें। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं के मनों का दमन करें, हमारा संहार करने के अभिलाष शत्रुओं को नष्ट करें, शत्रुओं के क्रोध से हमारी रक्षा करें और हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करें, शत्रु से प्राप्त मृत्यु का निवारण करें। सूक्त 22 हृदोग कामलानाशन सूक्त। हे रोगग्रस्त मनुष्य, हृदय रोग के कारण आपके हृदय की जलन तथा पीलिया या रक्त अल्पता का विकार, आपके शरीर का पीलापन सूर्य की ओर चला जाए, रक्त वर्ण की गौं अथवा सूर्य के रक्त वर्ण की रश्मियों के द्वारा हम आपको हर प्रकार से बलिष्ठ बनाते हैं। हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, दीर्घायुष्य प्राप्त करने के लिए हम आपको लोहित वर्ण के द्वारा आवृत करते हैं, जिससे आप रोग रहित होकर पांडु रोग से विमुक्त हो सकें। देवताओं की जो रक्तवर्ण की गौएं हैं अथवा रक्तवर्ण की रश्मियां हैं, उनके विभिन्न स्वरूपों और आयुषवर्धक गुणों से आपको आच्छादित करते हैं। हम अपने हरिमाण अर्थात पीलिया अथवा शरीर को क्षीण करने वाले रोग को शुकों अर्थात तोतों, रोपण का वृक्षों एवं हरि द्रवों हरि वनस्पतियों में स्थापित करते हैं। व्याख्या है, मनुष्य के रोगाणु जब विशिष्ट पक्षियों या वनस्पतियों में प्रविष्ट होते हैं तो उनमें उन रोगों के प्रतिरोधक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं। उनसे संसर्ग से मनुष्यों के रोगों का शमन होता है। मनुष्य के मल विकार पक्षियों एवं वनस्पतियों के लिए स्वाभाविक आहार बन जाते हैं, इसलिए रोग विकारों को उनमें विस्थापित करना उचित है। 23 श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त। हे रामा कृष्णा तथा आसिकनी औषधियों, आप सब रात्रि में पैदा हुई हैं, रंग प्रदान करने वाली हैं औषधियों, आप गलित कुष्ठ तथा श्वेत कुष्ठ ग्रस्त व्यक्ति को रंग प्रदान करें। व्याख्या है, धन्वंतरी के अनुसार रामा से रामा तुलसी, आरामशीलता घृत कुमारी लक्षणा आदि, कृष्णा से कृष्णा तुलसी, कृष्णा मूली, पुनर्नरवा पिपली आदि तथा असिकनी से असिकनी अशीशिम्बी का बोध होता है। हे औषधियों, आप कुष्ठ श्वेत कुष्ठ तथा धब्बे आदि को विनष्ट करें, जिससे हम व्याधिग्रस्त मनुष्य के शरीर में पूर्व जैसी लालिमा प्रवेश करे। आप सफेद दाग को दूर करके इस रोगी को अपना रंग प्रदान करें। हे नील औषधे, आपके पैदा होने का स्थान कृष्ण वर्ण है तथा जिस पात्र में आप स्थित रहती हैं वह भी काला है। हे औषधे, आप स्वयं श्याम वर्ण वाली हैं, इसलिए लेपन आदि के द्वारा इस रोगी के कुष्ठ आदि धब्बों को नष्ट कर दें। शरीर में विद्यमान अस्थि और त्वचा के मध्य में मांस तथा त्वचा पर श्वेत कुष्ठ का निशान है, उससे हमने ब्रह्म ज्ञान या मंत्र प्रयोग के द्वारा विनष्ट कर दिया है। 24 श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त। औषधि, सर्वप्रथम आप संपूर्ण सूर्य या गरुड़ के पित्त रूप में थी। असुरी शक्तिशाली सुपर्ण के साथ संग्राम जीतकर उस पित्त को औषधि का स्वरूप प्रदान किया, वही रूप नील आदि औषधि में प्रविष्ट किया। उस असुरी माया ने नील आदि औषधि को कुष्ठ निवारक औषधि के रूप में विनिर्मित किया था। ये औषधि कुष्ठ नष्ट करने वाली है। प्रयोग किए जाने पर इसने कुष्ठ रोग को विनष्ट किया। इसने दूषित त्वचा को रोग शून्य त्वचा के समान रंग वाली कर दिया। हे औषधे, आपकी माता आपके समान वर्ण वाली है तथा आपके पिता भी आपके समान वर्ण वाले हैं और आप भी समान रूप करने वाली हो, इसलिए हे नील औषधे, आप इस कुष्ठ रोग से दूषित रंग को अपने समान रंग रूप वाला
करें। हे काले रंग वाली औषधे, आप समान रूप बनाने वाली हो। असुरी माया ने आपको धरती के ऊपर पैदा किया है। आप इस कुष्ठ रोगग्रस्त अंग को भली प्रकार रोग मुक्त करके पूर्ववत रंग रूप वाला बना दें। 25 ज्वर नाशन सूक्त। जहाँ पर धर्म का आचरण करने वाले सदाचारी मनुष्य नमन करते हैं, जहाँ प्रविष्ट होकर अग्निदेव प्राण धारण करने वाले जल तत्वों को जलाते हैं, वहीं पर आपका अर्थात ज्वर का वास्तविक जन्म स्थान है, ऐसा आपके बारे में कहा जाता है। हे कष्ट प्रदायक ज्वर, ये सब जानकर आप हमें रोग मुक्त कर दें। हे जीवन को कष्टमय करने वाले ज्वर, यदि आप दाहकता के गुण से संपन्न हैं तथा शरीर को संताप देने वाले हैं, यदि आपका जन्म लकड़ी के टुकड़ों की कामना करने वाले अग्निदेव से हुआ है, तो आप हुडू नाम वाले हैं। हे पीलापन उत्पन्न करने वाले ज्वर, आप अपने कारण अग्निदेव को जानते हुए हमें मुक्त कर दें। इसमें व्याख्या है। हुडू का अर्थ गति, नाड़ी गति या कंपन बढ़ाने वाला अथवा चिंता उत्पन्न करने वाला माना जाता है। हे जीवन को कष्टमय बनाने वाले ज्वर, यदि आप शरीर में कष्ट देने वाले हैं अथवा सब जगह पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं अथवा दुराचारियों को दंडित करने वाले वरुण देव के पुत्र हैं, तो भी आपका नाम हुडू है। आप अपने कारण अग्निदेव को जानकर हम सबको मुक्त कर दें। ठंडक को पैदा करने वाले शीत ज्वर के लिए हमारा नमन है, और रुखे ताप को उत्पन्न करने वाले ज्वर को हमारा नमन है। एक दिन का अंतर देकर आने वाले, दूसरे दिन आने वाले तथा तीसरे दिन आने वाले शीत ज्वर को हमारा नमन है। व्याख्या। शीत ठंड लग कर आने वाले एवं ताप से सुलाने वाले मलेरिया जैसे ज्वर का उल्लेख यहाँ है। ये ज्वर नियमित होने के साथ ही अंतर देकर आने वाले इकतरा, तिजारी आदि रूपों में भी होते हैं। नमन का सीधा अर्थ दूर से नमस्कार करना, बचाव करना लिया गया है, प्रिवेंशन करना लिया गया है। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम नामक कोश के अनुसार नमस के अर्थ नमस्कार, त्याग, वज्र आदि भी हैं। इन ज्वरों के त्याग या उन पर औषधि या मंत्र शक्ति से वज्र प्रहार करने का भाव भी निकलता है। 26 शर्म अर्थात सुख प्राप्ति सूक्त। व्याख्या है। इस सूक्त के देवता रूप में इंद्राणी वर्णित है। इंद्र शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होने से इंद्राणी का अर्थ रानी अथवा सेना लिया जाता है। इंद्राणी को शची भी कहा गया है। शची का अर्थ निघंटु में वाणी, कर्म एवं प्रज्ञा दिया गया है। इस आधार पर शची को जीव आत्मा की वाणी शक्ति, कर्म शक्ति एवं विचार शक्ति भी कहा जा सकता है। ये तीनों अलग अलग एवं संयुक्त होकर भी शत्रुओं को पराभूत करने में समर्थ होती हैं। अस्तु, इंद्राणी के अर्थ में रानी, राजा की सैन्य शक्ति तथा जीव चेतना की उक्त शक्तियों को लिया जा सकता है। हे देवो, रिपुओं द्वारा फेंके गए ये अस्त्र हमारे पास न आए तथा आपके द्वारा फेंके गए पाषाण भी हमारे पास न आए। दान देने वाले ऐश्वर्य संपन्न सविता देव तथा विचित्र धन से संपन्न इंद्रदेव तथा भगदेव हमारे सखा हैं। अपने आप की सुरक्षा करने वाले, न गिराने वाले, हे सूर्य की तरह तेज युक्त मरुतो, आप सब हमारे निमित्त प्रचुर सुख प्रदान करें। इंद्र आदि देवता हमें आश्रय प्रदान करें तथा हमें हर्षित करें। वे हमारे शरीरों को आरोग्य प्रदान करें तथा हमारे बच्चों को आनंदित करें। 27 स्वस्त्ययन सूक्त। जरायु निकल कर पार हुई ये त्रिसप्त 3 और 7 सर्पिणियाँ गतिशील सेना या शक्ति धाराएं हैं। उनके जरायु से हम पापियों को आंखें ढक दें। रिपों का विनाश करने में सक्षम पिनाक की तरह शस्त्रों को धारण करके रिपों को काटने वाली चारों ओर से आगे बढ़ें, जिससे पुनः एकत्रित हुई रिपु सेनाओं के मन तितर बितर हो जाएं और उसके शासक हमेशा के लिए निर्धन हो जाएं। बृहद शत्रु भी हमें विजित नहीं कर सकते और कम शत्रु हमारे सामने नहीं ठहर सकते। जिस प्रकार बांस के अंकुर अकेले तथा कमजोर होते हैं, उसी प्रकार पापी मनुष्य धन विहीन हो जाए। ये दोनों पैरों, आप द्रुत गति से गमन करके आगे बढ़ें तथा वांछित फल देने वाले मनुष्य के घर तक हमें पहुंचाएं। किसी के द्वारा विजित न की हुई, न लूटी हुई अभिमानी इंद्राणी सबके आगे आगे चले। 28 रक्षोघ्न सूत्र।
रोगों को विनष्ट करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले अग्निदेव शंकालुओं, लुटेरों तथा दो मुँहे कपटियों को भस्मीभूत करते हुए उस उद्विग्न मनुष्य के समीप पहुँचते हैं। हे अग्निदेव, आप लुटेरों तथा सदैव शंकालुओं को भस्मसात करें। हे काले मार्ग वाले अग्निदेव, जीवों के प्रतिकूल कार्य करने वाली लुटेरी स्त्रियों को भी आप भस्मसात करें। जो राक्षसियाँ शाप से शापित करती हैं और जो समस्त पापों का मूल हिंसा रूपी पाप करती हैं तथा जो खून रूपी रसपान के लिए जन्मे हुए पुत्र का भक्षण करना प्रारंभ करती हैं, वे राक्षसियाँ अपने पुत्र का तथा हमारे रिपुओं की संतानों का भक्षण करें। हे राक्षसियाँ, वे राक्षसियाँ अपने पुत्र, बहिन तथा पौत्र का भक्षण करें। वे बालों को खींचकर झगड़ती हुई मृत्यु को प्राप्त करें तथा दान भाव से विहीन घात करने वाली राक्षसियाँ परस्पर लड़कर मर जाएं। 29 राष्ट्र अभिवर्धन शपथ क्षयण सूक्त। हे ब्रह्मणस्पते, जिस समृद्धिदायक मणि से इंद्रदेव की उत्पत्ति हुई उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए राष्ट्रहित का विकास करें। हे राजन, हमारे विरोधी हिंसक शत्रु सेनाओं को जो हमसे युद्ध करने के इच्छुक हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, आप उन्हें घेर कर पराभूत करें। हे राजन, सविता देव, सोमदेव और समस्त प्राणी समुदाय आपको शासनाधिरूढ़ करने में सहयोग करें। इन सब की अनुकूलता से आप भली भांति शासन करें। ये मणि रिपुओं को आवृत करके उनको पराजित करने वाली तथा विरोधियों का नाश करने वाली है। विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए इस मणि को हमारे शरीर में बांधें। ये सूर्यदेव उदित हो गए हैं, हमारी वाणी भी प्रकट हो गई है। उनके प्रभाव से हम शत्रुनाशक दुष्टों पर आघात करने वाले तथा शत्रुहीन हों। हे मणि, हम शत्रुहंता बलवान एवं विजयी होकर राष्ट्र के अनुकूल वीरों तथा प्रजाजनों के लिए हित साधन करने वाले बने। सूक्त 30 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। हे समस्त देवताओं, हे वसुओं, इस आयुष्य की अभिलाषा करने वाले मनुष्य की आप सब सुरक्षा करें। हे दित्यो, आप सब भी इस संबंध में सावधान रहें। इसका विनाश करने के लिए इसके बंधु अथवा दूसरे शत्रु इस व्यक्ति के समीप न आ सकें, इसको मारने में कोई भी सक्षम न हो सके। हे देवताओं, आपके जो पिता तथा पुत्र हैं, वे सब आयु की कामना करने वाले व्यक्ति के विषय में मेरी इस प्रार्थना को सावधान होकर सुने। हम इस व्यक्ति को आपके लिए समर्पित करते हैं। आप इसकी संकटों से सुरक्षा करते हुए इसे पूर्ण आयु तथा हर्षपूर्वक पहुँचाएं। हे समस्त देवों, आप जगत के कल्याण के निमित्त द्युलोक में निवास करते हैं। हे अग्नि आदि देवों, आप पृथ्वी पर निवास करते हैं। हे वायुदेव, आप अंतरिक्ष में निवास करते हैं। हे औषधियों तथा गौओं में विद्यमान देवताओं, आप इस आयुष्कामी व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करें। आपकी सहायता से ये व्यक्ति मृत्यु के कारण रूप सैकड़ों ज्वरादि रोगों से सुरक्षित रहे। जिन अग्निदेव के लिए 5 याग किए जाते हैं और जिन इंद्र आदि देव के लिए 3 याग किए जाते हैं और अग्नि से में होमी हुई आहुतियाँ जिनका भाग हैं, अग्नि से बाहर डाली हुई आहुतियों का सेवन करने वाले बलिहरण आदि देव तथा 5 दिशाएं जिनके नियंत्रण में रहती हैं, उन समस्त देवों को हम आयुष्कामी व्यक्ति की आयुर्वृद्धि के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।